किसी भी दिन अल्लाह के दो नाम पढ़ लें, रात तक 1 करोड़ न मिला तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना, मुराद सिर्फ एक दिन में पूरी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, इतनी दौलत आ जाएगी कि गिनते गिनते ही भूल जाओगे। आज की अच्छी बात, बदला लेने वालों से मत डरो, माफ करने वाले से डरो, क्योंकि उनका बदला अल्लाह लेता है। आज मैं अपने नाजरीन के लिए बहुत ही मुजर्रिब और आजमूदा वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसकी बरकत से और अल्लाह की अता से दौलत आपके घर आने को तरसेगी। इंसान दौलत कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता है कि किसी तरह से उसकी जरूरियात पूरी हो जाए। इंसान दौलत हासिल करने के लिए ये नहीं सोचता कि वो झूठ बोल रहा है या हराम जरिए से दौलत हासिल कर रहा है। वो बस दौलत के पीछे लगा रहता है। अगर वो झूठ और हराम जरिए से दौलत हासिल कर रहा है तो उसके मालो दौलत में कभी बरकत नहीं होती। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें रिज़्क़े हलाल अता करे और हमारे मालो दौलत में वुसअतें और बरकतें अता फरमाए। आज के इस वजीफे पर अमल करें और अपने हाथों में गैब से दौलत आते हुए देखें। अमल और जरूरी हिदायत जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ व जल के इसमें मुबारका का जाकिर होता है उस पर, और वो खुद जिसके लिए दुआ करे उस पर मादी और रूहानी खजानों के मुंह खुल जाते हैं। इसके लिए चंद शराइत लाजिम हैं। झूठ ना बोले, हमेशा सच्चाई से काम ले, नमाज की पाबंदी करे, रिज़्क़े हलाल खाए, किसी के लिए बुरा ना सोचे, गर्ज किसी मनफी ख्याल को दिल में जगह न दे। अगर वो इन शराइत को पूरा करे, इसमें पाक का वजीफा करने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करे जहां पर किसी का गुजर ना होता हो, वजीफा करते वक्त उसे कोई शख्स तंग ना करे, और ना ही इसमें पाक को पढ़ते हुए किसी से बात करे। 100 मरतबा अव्वलु आखिर 11 मरतबा दरूद पाक के साथ या रज़्ज़ाकू या वहाबू पढ़े, और जिसके लिए ये इस्म पढ़कर जिसके लिए दुआ करेगा अल्लाह ताला जल्ल शानहू उसके लिए रिज्क में इजाफा फरमाएंगे। ये वजीफा आपने नमाज इशा के बाद करना है और आखिर में अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। इस अमल को 3 रोज तक करना है। इंशाअल्लाह दौलत आपके घर आने को तरसेगी। अल्लाह आपको इतनी दौलत से नवाजेगा, गिनते गिनते आप गिनती ही भूल जाओगे। दुनिया जहान के खजानों से अल्लाह आपको माला माल कर देगा, पैसा ही पैसा आएगा। ये वजीफा तब काम करेगा जब आपको अल्लाह पाक की जात पर मुकम्मल यकीन होगा और आपके जहन में वाज़े होगा कि आपको कितनी दौलत चाहिए और कितने अरसे में चाहिए। अल्लाह हम सबको हमारी औकात के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी शान के मुताबिक नेमतें अता फरमाए। वजीफा करने से पहले पहले कुछ न कुछ सदका और खैरात कर लिया करें। हर वजीफा इंसान की बेहतरी के लिए ही होता है और इस वजीफे के करने से इंसान की हर तरह माली तंगियां दूर हो सकती हैं और इस वजीफे के इस्तेमाल की बदौलत इंसान हर तरह माली तंगियों से निकलकर एक खुशहाल और बेहतर जिंदगी गुजार सकता है। बस इस वजीफे पर अमल करना है और कामिल यकीन के साथ अमल करना है ताकि इस वजीफे के करने का असर भी आप पर हो सके और आप इस वजीफे से फायदा भी उठा सके। 100 मरतबा या रज़्ज़ाकू या वहाबू पढ़ने के बाद आपने 21 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है और अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है अपनी परेशानियों के लिए, दौलत के लिए, घर के लिए, बच्चों के रिश्ते के लिए, गर्ज अपनी हर हाजत के लिए दुआ मांगनी है। ए अल्लाह, बेशक मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ इसलिए कि तू ही अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। तू ऐसा अकेला बेनियाज है कि तेरा कोई बाप नहीं और ना कोई औलाद है और ना ही कोई तेरे हम मिस्ल है। रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, उसने अल्लाह से ऐसे इसमें
اعظم کے ذریعے سوال کیا ہے کہ جب اس کے واسطے سے اللہ سے سوال کیا جائے تو وہ ضرور عطا کرے اور دعا کی جائے تو وہ ضرور قبول ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان ناموں کو یاد کرنے، سمجھنے اور ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو بدل نہیں سکتی اور نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور قبولیت کی امید رکھے گا، جو کچھ بھی تو کرتا رہے میں تجھے بخشتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کے برابر گناہ بھی لے کر میرے پاس آئے پھر مجھے اس حالت میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو یقیناً میں زمین بھر کے برابر تجھے بخشش عطا کروں گا۔ اے اللہ، ہماری مدت حیات کو اپنے عفو درگزر کے ساتھ ختم کر اور ہماری آرزو کو رحمت کی امید میں کامیاب فرما اور اپنی خوشنودی تک پہنچنے کے لیے راہیں آسان کر اور ہر حالت میں ہمارے عمل کو بہتر قرار دے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں غفلت کے لمحات میں اپنے ذکر کے لیے ہوشیار کر اور مہلت کے دنوں میں اپنی اطاعت میں مصروف رکھ اور اپنی محبت کی سہل و آسان راہ ہمارے لیے کھول دے اور اس کے ذریعے ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کو کامل کر دے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی اولاد پر بہترین رحمت نازل فرما، ایسی رحمت جو اس سے پہلے تو نے مخلوقات میں سے کسی ایک پر نازل کی ہو، اس کے بعد کسی پر نازل کرنے والا ہو، اور ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا کر اور آخرت میں بھی، اور اپنی رحمت سے ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔